तो कोविड की नई जात के इजाद होने के कारण सारे स्कूल एंड कॉलेजेस लग रहे हैं हाइब्रिड मोड पे। अब हर हाइब्रिड का मतलब पेड़ों को बड़ा करना नहीं होता। इस हाइब्रिड का मतलब है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस दोनों लगना एक साथ। पिली एक मिनट हेलो, हाँ क्या? अभी सूत्रों से पता चल रहा है कि 23 जनवरी तक यूपी में सारे स्कूल एंड कॉलेजेस बंद हो चुके हैं। इसका मतलब ऑनलाइन क्लासेस। कैमरामैन दीपक कलाल के साथ संवाददाता आर्नोल्ड गेंडा स्वामी। अरे शर्म करो। आज की स्क्रिप्ट कहाँ है? मुझे क्या पता। तो स्किट से तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। ऑनलाइन क्लासेस। तो ये भी एक स्टोरी टाइम वीडियो है। मतलब क्या स्टोरी टाइम पसंद नहीं आती क्या? ये कॉलेज स्टोरी टाइम वीडियो है। हाँ, पढ़ा लिखा हूँ मैं भी। चल। तो ये बात है फर्स्ट ईयर की, जब मैं कॉलेज में नया था और मुझे कॉलेज के बारे में कुछ नहीं पता था क्योंकि मैं पहली बार कॉलेज गया था। हाँ, बात अलग है कि मेरे साथ वाले भी पहली बार गए थे, बट मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, कुछ लाइफ में अच्छा करो। तो मुझे कॉलेज के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था बिकॉज ऑफ कोविड। और ऊपर से वो कॉलेज ऐसा है कि वहाँ पे कोई भी अटेंडेंस नहीं लगती और वहाँ पे हिंदी मीडियम वाले भी आ जा सकते। तो उसमें जैसे तैसे एक तो ऑनलाइन क्लासेस लगती थी जो मैं वो भी अटेंड नहीं करता था। नहीं मतलब ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल ही अटेंड नहीं करता था, हफ्ते में 2-3 बार भाई ज्वाइन कर ही लेता था क्योंकि कॉलेज वालों को ही बताना होता है ना कि मैं कॉलेज में हूँ, मेरा भी एडमिशन है यहाँ पे। तो उन क्लासेस में हाइपर एक्टिव नॉन टॉपर एक लड़की भी थी। लेट्स सपोज लड़की का नाम मोस्ट कॉमन नेम ऑफ गर्ल इन इंडिया, सानवी। सॉरी ऑल सानवीज आउट देयर, नो पर्सनल हेट। तो सानवी ऐसी लड़की थी जो पूरी ऑनलाइन क्लासेस में फुदकती थी। मतलब टीचर कुछ भी पूछती थी तो ये सबसे पहले अपना माइक ऑन करके मैम को जवाब देती थी। वही जैसा मैंने अभी तुम्हें समझाया, हाइपर एक्टिव नॉन टॉपर लड़की। तो वही यहाँ आता है ट्विस्ट। मैंने उस लड़की को टेक्स्ट कर दिया। सिंप मत बोलो यार, मतलब बताता हूँ ना, स्टोरी सुनो तो। अरे शर्म करो। तो उसे टेक्स्ट करने का मेन रीजन ये था कि वहाँ के प्रोफेसर की कोई भी परफेक्ट टाइमिंग नहीं थी। परफेक्ट टाइमिंग से मेरा मतलब उन्होंने कोई से भी स्केड्यूल नहीं बना के रखा था कि किस टाइम पे कौन सी क्लासेस लगेंगी, जो कि मुझे बहुत एनोइंग लगता था, तो मैं क्लासेस ही नहीं ज्वाइन करता था। ये मजबूर हैं पर आप नहीं। चल। और सेकंड रीजन ये था कि वहाँ के टीचर हिंदी में बताते थे और मेरे सर के ऊपर से सब निकल जाता था भाई, वाणिज्य और क्या क्या तो भी होता है। भाई मैं ठहरा इंग्लिश मीडियम का, मुझे इतनी नहीं वाणिज्य वगैरह समझ में आता है कि क्या बोलते हैं इनको। और मैंने टेक्स्ट पे उससे लिटरली नोट्स मांगे थे और नोट्स मांगने से पहले मैंने उसे सॉरी बोल दिया था कि सॉरी टू टेक्स्ट यू, सॉरी। और किस्मत से उस दिन मुझे उस क्लास से बाहर फेंक दिया था फॉर XYZ रीजन, आई डोंट नो। तो ऑफ कोर्स मैंने उससे टेक्स्ट करके ये भी पूछा था कि मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया, टीचर ने कुछ बोला क्या मेरे बाहर जाने के बाद में, ऐसा कुछ। बट रिप्लाई तो नहीं आया, तुम स्क्रीनशॉट देख सकते हो। अब यहाँ पर बात खत्म होती है, ठीक है, मिट्टी डल गई इसके ऊपर। अब कुछ दिन बाद मेरी किसी मजबूरी की वजह से मैं क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाया था बिकॉज आलस। तो मैंने उसे टेक्स्ट करके उस दिन के नोट्स मांग लिए बिकॉज शी वॉज हाइपर एक्टिव नॉन टॉपर लड़की ना। देखो सिंप नहीं बोलना, सच बता रहा हूँ, सिंप नहीं बोलना। चल। देखो आई एडमिट कि मुझे ऐसे किसी भी लड़की को टेक्स्ट करके नोट्स नहीं मांगने चाहिए, बट भाई वो मेरी क्लासमेट थी यार, और ऊपर से हाइपर एक्टिव नॉन टॉपर लड़की। अब इन मैसेजेस का कोई रिप्लाई तो आज तक आया नहीं सानवी की ओर से व्हाट्सएप पर। चल। नेक्स्ट डे इन मोहतरमा ने 60 बच्चों की क्लास में सबके सामने बोल दिया कि मैम मुझे लोग पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज करके परेशान कर रहे हैं। ये लो भाई। अब ये सुनते ही ना मेरे अंदर का ज्वाला भड़क गया था। मतलब मेरे अंदर का जो सेल्फ रिस्पेक्ट वाला आदमी होता ना भाई, वो जाग गया था। मैंने माइक ऑन करके बोल दिया कि मैम आई वाज द वन हु टेक्स्टेड सानवी फॉर नोट्स। उधर से मैम अलग ही बोले पड़ रही कि मैं तुम सब लड़कों को जानती हूँ, तुम्हारी आदत होती है लड़कियों को मैसेज करके परेशान करने की। लाइक एक्चुअली व्हाट द फक इज गोइंग ऑन हियर। मैंने बोला मैम मैंने सिर्फ उससे नोट्स मांगे थे और मैंने कुछ बात भी नहीं करी, एंड इवन मैंने उसे टेक्स्ट करने के बाद सॉरी भी बोल दिया था। शी वाज लाइक नहीं मैं तो तुम लड़कों को जानती हूँ, तुम्हारी आदत ही होती है लड़कियों को मैसेज करके परेशान करने की। अब यहाँ पे बात आ गई थी मेरे कैरेक्टर की। तो मैंने भी यहाँ पे थोड़ी तेज आवाज में बोल दिया कि मैम मेरे पास यही आखिरी काम नहीं रह गया कि मैं लड़कियों को टेक्स्ट करके मोलेस्ट करूं, और सानवी जैसी लड़कियों को तो बिल्कुल भी नहीं। एंड मैम आपने मेरे कैरेक्टर पे उंगली कैसे उठा ली? अब ना मैम यहाँ पे थोड़ी सी पोलाइट हो गई थी। उन्होंने मुझसे बोला कि बेटा मुझसे मांग लिया होता और मैं दे देती तुमको नोट्स। आई वाज लाइक मैम आप एक बार अपना व्हाट्सएप का DM चेक करो मेरे नंबर से, मैंने आपको कितने मैसेज करे नोट्स के लिए, और आपने अगले दिन ही बोला था कि मुझे कोई टेक्स्ट करके परेशान नहीं करेगा। एंड मैंने बस सानवी से नोट्स ही तो मांगे हैं, मैंने उससे कोई बदतमीजी नहीं करी थी मैम। एंड अगर मेरी वजह से किसी को बुरा लगा हो या किसी को भी हर्ट हुआ हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी मैम। अब मैम यहाँ पे बोलते कि ठीक है बेटू कोई बात नहीं। मजा आया। आप क्यों बोल रहे हो मैम ठीक है कोई बात नहीं, ये तो किसी और को बोलना चाहिए ना। मतलब लेवल देख रहे हो, सीधा कैरेक्टर जज करते करते बेटा और फिर बेटू, टिपिकल इंडियन गर्ल्स वाली वाइब।
और ये सब के बीच सानवी सब सुन रही थी, उसने एक शब्द नहीं बोला। और जब क्लासेस खत्म हुई ना, शी टेक्स्टेड मी ऑन SMS डूड। खुद देख लो क्या भेजी थी। इस टेक्स्ट में उसने साफ लिखा है कि वो मुझे जानती है, बट मैं नहीं जानता, लिटरली नहीं जानता था। उसने मुझसे कहा कि मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ी हुई है, मैं उसे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट करता तो अच्छे से रिप्लाई करती, पर व्हाट्सएप पे अच्छा नहीं लगता। हाँ मैं मानता हूँ इंडियन लड़कियों का व्हाट्सएप चेक होता है। और आगे उसने ये भी लिखा था कि उसने मेरा नाम मेंशन नहीं किया था, कोई दूसरे लड़के हैं जो उसे परेशान कर रहे थे मैसेज करके। तो जब ये सब तांडव हो रहा था तो क्या कर रही थी? मन तो कर रहा था कि चलो बार पानी में जाके डूब के मर जाओ। तब से लेकर अब तक हमारी ऑनलाइन क्लासेस ही बंद हो चुकी हैं, और वैसे भी मेरी सानवी से कोई बात नहीं होती। दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो ब्रोस। ये कहानी सच्ची है, मैंने स्क्रीनशॉट्स भी दिखाए तुम लोगों को। होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू डिड प्लीज लीव अ लाइक, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल तुम्हें पता है क्या करना है, सब्सक्राइब करो विद बेल नोटिफिकेशन सो दैट एवरी टाइम आई पोस्ट अ वीडियो यू गेट अ नोटिफिकेशन। दैट्स इट, सुयश साइनिंग आउट। आता के तेरे को जरा सा ज्ञान पर तू बोले ज्ञान दूं, तेरा नजर सा ध्यान पर भी ध्यान मांगे फालतू। करूं मैं रोज की बात आके खुद ब खुद ही जान तू, ए परेशान तू। सवेरा मेरा होता स्टार्ट सीधा 3 के बाद, मैं रखता माल को साथ है फिर भी होश में हाल। न कर तू जोश में बात, नहीं तो मिल के जा उनसे जो तोड़ते हैं हड्डी, ऐसे लोग हैं साथ।